शब्द 93। बाबू ऐसो है संसार तिहारो, यह कल व्यवहारो को अब अनुक सहत प्रतिदिन को नाहिन रहनी हमारो। सुमृत सुहाय सवै कोई जाने, हृदया तत्व न बूझे। निर्जीव आगे सरजीव थापे लोचन किछो न सूझे। तज अमृत विष काहिक अचमें, गांठी बाधिन खोटा। चोरन दीनो पाठ सिंहासन साहुन सेभो ओटा। कहाई कबीर झूठे मिल झूठा, ठगही ठग व्यवहारा। तीन लोग भरपूर रहा है नाही है बतियारा। भरपूर रहा है नाही है बतियारा। बाबू ऐसो है संसार तिहारो। बाबू ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों को बाबू कहा जाता है, और क्लर्कों को भी बाबू कहा जाता है। आजकल ठाकुरों को बाबू कहा जाता है, बच्चों को ही बाबू कहा जाता है, पिता को भी लोग कहते हैं। बाबू शब्द बहुव्यापी। बाबू एक प्रिय संबोधन है। साहब बड़े मनमौजी थे और अनेक प्रकार के वो संबोधनों का प्रयोग करते हैं, प्यार से भी और फटकार से भी। बे और हमक भी कहते हैं, बाबू भी कहते हैं, भैया भी कहते हैं, दादा भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, सोई गुरु हम चेला। अनेक प्रकार से कह के लोगों को रास्ते पर लाने की चेष्टा करते हैं। बाबू ऐसो है संसार तिहारो। हे बाबू, हे भैया, तुम्हारा संसार ऐसा है महाझंझटी। यह कल व्यवहार हो, यही कल व्यवहार है। कलिकाल। साहब ने कल का अर्थ लिया है पाप बुद्धि। पाप बुद्धि ही कली। कल व्यवहार, गलत व्यवहार, हिंसा का व्यवहार। कुछ धार्मिकों ने कहा है कि कलिकाल बहुत खरा गया है। शूद्र ऊंचे आसन पर बैठ करके धार्मिक कथा कह रहे हैं, शूद्र सन्यासी हो रहे हैं, शूद्र सवर्णों से पैर पुजवा रहे हैं। कलिकाल बहुत खरा हो गया। साहब कहते हैं कल है धर्म के नाम पर हिंसा बुद्धि। धर्म कहते हैं हम धर्म करते हैं और प्राणी वध करते हैं, छल करते हैं, धोखा देते हैं। शूद्र नामधारी अगर सन्यासी हो तो बड़ा सुंदर है, इसमें तो खुश होना चाहिए। शूद्र नामधारी अगर ऊंची गद्दी पर बैठ करके प्रवचन करता हो तो इसका मतलब है उसने योग्यता प्राप्त की और इसमें खुश होना चाहिए। ये कलिकाल क्या है? ब्राह्मण नामधारी कुकर्म करे तो जरूर कलिकाल है, या कोई भी करे। वो अब अनुख सात प्रतिदिन को नाहिन रहनी हमारो। अनुख कहते हैं झंझट को, खुराफात, परेशानी। प्रतिदिन अब कौन ये झंझट सा है? तुम लोगों के बीच में रह रह करके कौन परेशानी उठाए? नाहिन रहनी हमारो। हमारी रहनी तुम्हारे में नहीं हो सकती है। हमारा रहना, हमारा टिकना तुम लोगों के बीच में मुश्किल है। यह हमारी रहनी ये नहीं है जो तुम्हारी रहनी है। तुम्हारी रहनी खुराफाती है, हमारी रहनी सरल है। सुमृत सुहाय सवै कोई जाने, हृदया तत्व न बूझे। स्मृत का शुद्ध शब्द है स्मृत।
स्मृत कापभ्रंश स्मृत, स्मृत याज्ञवल्क और मनु, आपस्तंभ, अनेक ऋषियों के नाम से स्मृतियां बनी हैं। बहुत मान्य और सर्वांग संपन्न मनुस्मृति। मनुस्मृति के पहले भी बहुत सी स्मृतियां बनी हैं। मनुस्मृति जो आजकल प्रचलित है वो ईसा के 100 साल पूर्व या ईसा काल में, ईसा के लगभग उसकी रचना मानी जाती है। और मनु, जिसे हम मनु कहते हैं, वो पूरा काल में हुए हैं। मन की सृष्टि ही मनुष्य, जैसे आदम की सृष्टि आदमी। तो सामी परंपरा वाले आदम कहते हैं, आर्य परंपरा वाले मनु कहते हैं। भाषा का अंतर है। और मनु जब हुए हैं तब वर्ण व्यवस्था का नाम भी नहीं होगा। मनु कभी जानते भी नहीं होंगे कि आदमी को जन्म के आधार पर ऊंच और नीच कहना चाहिए, क्योंकि मनु, जैसा कि पौराणिक प्रचलन है और दुनिया के इतिहासों के सूत्रों से भी जो पता लगता है, मनु अत्यंत पुराकाल का व्यक्ति है। वर्ण व्यवस्था तो बिल्कुल ही तब नहीं थी। वर्ण व्यवस्था तो पूर्व वैदिक काल में भी नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में हुई है। वेद के बहुत अंश बन चुके हैं, पीछे से वर्ण व्यवस्था हुई है। और वर्ण व्यवस्था केवल काम का बंटवारा था, छुआछूत नहीं थी, शादी विवाह भी होता था। सवर नाम के शूद्र कुलोत्पन्न मंत्रों की रचयिता हैं और इतरा नाम की दासी का पुत्र महिदास वैदिक ऋषि हैं, जिनके नाम पर ऐत्रेय ब्राह्मण है। आजीवन ब्रह्मचारी रहे हो, 116 वर्ष तक जीवित रहे। छांदोग्य उपनिषद में उनकी चर्चा आई है। ऐत्रेय महिदास अपने ब्रह्मचर्य के तेज से 116 वर्ष तक जीवित रहे। अब ये तो मान लिया जाता है ब्रह्मचारी होने से कोई ज्यादा जिए, ऐसा विश्वास करने योग्य नहीं होता। कितने ब्रह्मचारी हैं थोड़ी उम्र में शरीर छोड़ देते हैं, और कितने संसारी हैं जो 100 या 100 से ऊपर तक भी जाते हैं। ब्रह्मचर्य का फल तो निश्चित है, दिव्य है, लेकिन उम्र उससे बढ़ जाती है, ऐसा विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ऐत्रेय महिदास एक प्रसिद्ध वैदिक पुरुष है। और ऋग्वेद जो प्रथम वेद है, जिस वेद के मंत्र ही और अनेक वेदों में भरे हैं। ऋग्वेद अगर पढ़ लिया जाए तो जानो सब पढ़ लिया गया। हाँ, अथर्व वेद का विषय कुछ अलग है, तंत्र मंत्र वाला है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। वेद में मंत्र है और ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ का विधान है, उपाख्यान है, नियम है। तो हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ऋग्वेद जो प्रथम और महत्वपूर्ण वेद है और सर्वाधिक बड़ा है, उसका ब्राह्मण ऐत्रेय, जो इतरा के पुत्र महिदास के नाम से प्रचलित है। ऐत्रेय ब्राह्मण का भाष्य करते हुए शाणाचार्य ने भूमिका में लिखा है कि एक ऋषि थे, उनकी बहुत सी स्त्रियां थी। तो एक स्त्री थी जिसका पुत्र ऐत्रेय था और उसको वो पास में बैठा था यज्ञ में,
तो अपनी गोद से उसको दूर करके दूसरे बच्चों को, उन्होंने दूसरे स्त्रियों के बच्चों को गोद में रखा। तो मां को बड़ा कष्ट हुआ, ऐतरेय महिदास की मां को बड़ा कष्ट हुआ। तो उसने प्रार्थना की देवी की, तो पृथ्वी फोड़ करके देवी निकली एक सिंहासन लेकर। उस सिंहासन पर ऐतरेय महिदास को बैठाया और कहा है श्रेष्ठ, और कहा ब्राह्मण उद्भूत होगा, यानी ब्राह्मण मन में उदय होगा, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऐतरेय ब्राह्मण उनके मन में उदय हुआ और उन्होंने उसको लिखा। अब यहां पर लगता है एक दंत कथा है और केवल दंत कथा के आधार पर लिख दिया, अथवा उनके मन में रहा हो कि ऐतरेय महिदास शूद्र कैसे हो सकता है, इतना विद्वान, इतना तपस्वी। तो इस प्रकार एक कल्पना करके लिखा हो कि ऋषि की पत्नी थी। लेकिन ये सर्वमान्य है, वैदिक चिंतक भी मानते हैं और आज के विद्वान भी, कि इतरा नाम की एक शूद्रा थी, दासी, जो सेवकाई करती थी जगह जगह, उसका पुत्र महिदास है और पिता का पता नहीं। सत्यकाम जाबाल की कथा ऐसी ही है। बृहदारण्यक उपनिषद में 50 से अधिक ऋषि ऐसे हैं जिनके पिता का पता नहीं है, केवल माता का पता। माताओं का नाम उसमें है, पूरी लिस्ट है। तो महिदास जो इतरा के पुत्र थे, तथाकथित शूद्र कुल में उत्पन्न हुए थे, लेकिन महान तेजस्वी, महान पूज्य। तो पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, छुआछूत नहीं थी, इसीलिए वेदों में छुआछूत का कहीं पता नहीं लगता है। उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए वर्ण व्यवस्था हुई और तब पुरुष सूक्त में ये मंत्र लिखा गया, ब्राह्मणवस्य मुखमासीत बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मणवस्य मुखमासीत, उस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण था। बाहु राजन्य कृत है, उसके हाथ राजन्य थे, छत्री थे। उरु तदस्य यद वैश्य, उसके उर जंघे वैश्य थे। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर से शूद्र पैदा हुए। शाणाचार्य ने यहां भाष्य जो किया तो कहा कि ये सामाजिक वर्णन उदारता से किया। तो मनु जब हुए तो वेद के भी पैमन हुए, वेद की रचना ही नहीं हुई थी तब हुए। जो कट्टर ईश्वरवादी हैं, जो ये मानते हैं कि वेद तो पहले से आकाश से आया, सदा से है, वो बात तो काल्पनिक है। लेकिन जैसा कि पुराण कहता है और पौराणिक इतिहास कहता है, उसका मतलब है कि मनु ब्रह्मा से हुए और मनु से फिर मानव की सृष्टि हुई। तो उस समय न वेद थे, न वर्ण व्यवस्था थी, न ऊंच नीच की भावना थी। लेकिन मनु के नाम पर मनुस्मृति लिख करके चलाने के लिए पंडितों ने ऐसा ऐसा कहलवाया जिसको मन जानते भी नहीं होंगे। अगर शूद्र की परीक्षाएं ब्राह्मण पर पड़े तो कपड़े के सहित उसे नहाना चाहिए। शूद्र का नाम जुगुप्सित हो, गंदा नाम, खुरवारा रखे, लतखोर रखे, गुहा रखे, झाड़ू झग्गर रखे, जिसे नाम से ही पता चल जाए शूद्र है। और ब्राह्मण अगर यज्ञ करता है और धन कम हो गया है तो शूद्र धनी है तो उसके घर में जाके धन ले आओ। और शूद्र को कोई अधिकार नहीं है कुछ कहे, क्योंकि दुनिया के सभी धनों पर ब्राह्मण का अधिकार है। तो रिजर्वेशन तो अब आजकल रिजर्वेशन है और आज बहुत चढ़ बढ़ाते हैं सवर्ण लोग। अरे भाई, रिजर्वेशन तो सदस्य रहा, पहले ब्राह्मणों को रिजर्वेशन था, अब शूद्रों का रिजर्वेशन हो रहा है, तो क्यों घबरा रहे हैं? और ये भी तो नहीं किया जा रहा है कि भाई ब्राह्मणों को कोई जगह न दी जाएगी, उनको भी जगह है ही है। तो ये प्रपंच, अब ये बात नहीं है कि मनुस्मृति में बेकार की चीजें हैं। बेकार की चीजें तो थोड़ी है, अच्छी चीजें बहुत है और उस समय का नियम कानून सब बहुत है।
उसके बहुत से नियम उस समय पालन किए जाते थे राज दरबार में। तो गंदी बातें, गलत बातें कुछ है, थोड़ी अच्छी बातें ज्यादा है, लेकिन वो जो थोड़ी गंदी बातें हैं उससे वो निंदनीय। और मनु का नाम बदनाम है। मनु जब हुए हैं उसके पता नहीं कितने हजारों वर्ष के बाद मनुस्मृति लिखी गई है। तो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, बहुत सी स्मृतियां। साहब कहते सुमृत सुहाय सबे कोई जाने। स्मृतियों की बातें सबको अच्छी लगती, सुहाती, सबे कोई जाने, सब जानते हैं कि बहुत बढ़िया चीज है। तो स्मृतियों में क्या लिखा है? जीव वध करो धर्म के नाम पर, यज्ञार्थम पशु सृष्ट, यज्ञ के लिए ही पशुओं की सृष्टि ब्रह्मा ने की। ये पशु क्यों बनाए गए? काट काट करके हवन करो और प्रसाद पाओ, कृतार्थ हो जाओ। मुसलमान भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं कि मनुष्य के अलावा और ईसाई कहते हैं मनुष्य के अलावा और जानवर सब मनुष्य के खाने के लिए बनाए गए। मुसलमान ऐसा नहीं कहते, क्योंकि वे कुछ पशु को नहीं खाते हैं। तो कहते हैं हाँ, बहुत से जानवर बनाए गए हैं मनुष्य के खाने के लिए और कुर्बानी के लिए, ईश्वर को खुश करने के लिए काट करके पशुओं को। और यही बात स्मृत ग्रंथों में, ये सब भाई बिरादर है, हिंदू मुसलमान ईसाई सब भाई बिरादर है। तो स्मृत ग्रंथों में भी लिखा है कि ये पशु जो ब्रह्मा ने बनाया ये यज्ञ के लिए बनाया, काट करके हवन करो, प्रसाद पाओ, स्वर्ग पाओ, इसके लिए। और जगह जगह पशुवध का काफी विधान है। यहां तक कहा गया कि अगर यज्ञ में मारे हुए पशु का मांस कोई नहीं खाता है तो 21 जन्मों तक वो पशु होगा। और कहीं कहीं तो लिख दिया गया जो पशु के जितने रोए हैं उतने जन्म तक उसे पशु होना पड़ेगा। और कितने साधु सन्यासी नहीं खाते थे प्रसाद उनका, तो उनको नास्तिक कहा गया और खराब कहा गया। यज्ञार्थम ब्राह्मणैर्वध्या प्रशस्ता मृगपक्षिण भृत्यानाम चयो वृत्तिर्थ मगस्तु भाचरन पुरा। मनुस्मृति में लिखा गया कि अगस्त मुनि ने पहले जमाने में ऐसा किया था। और ब्राह्मण मृग अथवा अन्य पशु को मारता है धर्म के लिए, यज्ञ के लिए, धर्म के नाम पर, कोई हर्ज नहीं। और इसके लिए वेद में भी है, तैतरीय ब्राह्मण में है, शतपथ ब्राह्मण में है, ऐतरेय ब्राह्मण में है, वेदांत सूत्र में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, आपस्तंभ धर्म सूत्र में है, आश्लायन गृह सूत्र में है, वशिष्ठ धर्म सूत्र, हृणयकेश गृह सूत्र, बौधायन गृह सूत्र, वैखानस, आश्लायन गृह सूत्र, गौतम, याज्ञवल्क्य, विष्णु धर्म सूत्र, वाल्मीकि रामायण, मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण, इन सब में ये सब वर्णन है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ आर्यसमाजी टाइप के कि जो हिंदू धर्म ग्रंथों में पशुवध लिखा है यज्ञ में, वो हमारे ऋषि ऐसे थोड़े करते थे। ये मुसलमान ईसाई आए हमारे देश पर राज किए, हमारे शास्त्रों में उन्होंने ऐसी गंदी गंदी बातें घुसेड़ दी। ठीक है, तो आपके धर्मशास्त्र जो उनके हाथ में पड़ी घुसेड़ दिए, और आपके धर्मशास्त्र आपके घर में जो सुरक्षित है उसको दिखाए, उसमें तो नहीं घुसेड़ा होगा कि सारे धर्मशास्त्र मुसलमान ईसाई के घर में चले गए थे। आपके घर में कोई धर्मशास्त्र नहीं रहा, कोई कॉपी नहीं बची। जो कॉपी बची हो उसको दिखाओ, उसमें तो नहीं होगा, सभी में। चोरी का माल किसी के घर में एक कोने में पड़ा हो तो और पुलिस पकड़े तो घर वाला कह सकता है भाई तो बाहर से किसी ने, हमारे दुश्मन ने डाल दिया है। अब अगर चोरी का माल कोठरी कोठरी में हो, पेटी पेटी में हो, हमारे पूरे घर भर में जगह जगह चोरी का माल सब छिपा के रखा हो, तो कैसे कहा जाए कोई डाल गया? तो एक ग्रंथ में नहीं, पुराने सभी ग्रंथों में करीब करीब ये सब भरे हैं। तो ये बकवास करना कि मुसलमानों ने, ईसाइयों ने डाल दिया हमारे ग्रंथों में, गलत बात है। तो मैंने एक दिन कहा था कि दुनिया के जितने ईश्वरवादी मत हैं
पुराने सब में देवता और ईश्वर को खुश करने के लिए जीववध की बात कही गई है, लिखी गई है और की गई है। चाहे यहूदी हो, चाहे ईसाई हो, चाहे इस्लामी हो, चाहे आर्य या हिंदू। और हिंदुओं के ग्रंथों में तो और बहुत लिखा गया, बहुत लिखा गया। कुरान में उतना खास नहीं, बाइबल में उतना खास नहीं है, वैदिक साहित्य में तो खूब भरा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्राचीन है, उन दोनों से प्राचीन है। प्राचीनतम परंपरा आर्य परंपरा है, जिसको आजकल हिंदू कहते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा है। और वैसे सभी ईश्वरवादी परंपराओं में, पुराने ईश्वरवादी परंपराओं में धर्म के नाम पर जीवबद्ध लिखा गया और किया गया है। जो ईश्वरवादी नहीं थे उन्होंने न ऐसा लिखा न ऐसा किया। अब ईश्वरवादी अच्छे कि अनिश्वरवादी अच्छे, आदमी स्वयं सोचे। बौद्ध अनिश्वरवादी हैं, जैन में अनिश्वरवादी हैं, अनेक श्रमण, मक्खली, गोसाल, अजित के स्कंबल इत्यादि पूरा काल के अनिश्वरवादी हैं। लेकिन वे कहीं भी धर्म के नाम पर जीव हत्या को पसंद नहीं किए और किसी ढंग से भी जीव हत्या पसंद नहीं किए। लेकिन ईश्वर के भक्त थे, महाआस्तिक, आज भी महादीनदार और महाआस्तिक हैं। ये जीववध धर्म के नाम पर करना उचित मानते रहे। साहब कहते हैं, स्मृत सुहाय सबे कोई जाने। स्मृतियों की बातें सबको सुहाय नाम अच्छी लगती। उसमें लिखा है जीववध करो, देवता और भगवान को अर्पित करो और लपालप जीव फैलाओ, खाओ, ये सबको अच्छी लगती है। हृदय तत्व न बूझे, लेकिन इनके हृदय से तत्व विवेक नहीं होता है। ये नहीं सोचते हैं जिसको काटने से वो तड़फड़ाता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता वो पीड़ित है, और जिसमें मांस है, रुधिर है, हड्डी है, मज्जा, ऐसा काम सुसभ्य कैसे? जीव हत्या से धर्म कैसे होगा? जीव हत्या करने से देवता कोई खुश कैसे होगा? देवता या ईश्वर दयाल होना चाहिए, जीव हत्या से वो खुश कैसे होगा? और ऐसी गंदी चीज खाना धर्म कैसे होगा? ये हृदय में तत्व विवेक इनको नहीं होता, बस लिखा है। एक तो लिखा है और दूसरे इनकी जीभ लपलपाती है। खास तो बात है, जीभ लपलपाई तो लिखा भी गया। और ये कुछ भी विवेक विचार नहीं करते। निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन किछो न सूझे। निर्जीव पिंडियों के सामने देवता जो बनाए जाते हैं, क्या बनाए? मिट्टी के देवता, पत्थर के देवता, काष्ठ के देवता, कागज के देवता बना के सब निर्जीव हैं। और उनके आगे भेड़ा चाहे, बकरा चाहे, सुअर चाहे, मुर्गा चढ़ाए, वो सजीव है। साहब कहते हैं लोचन किछो न सूझे, इनकी आंखों से कुछ भी नहीं दिखाई देता कि जिसको खुश करना चाहते वो निर्जीव है और जिसे काटते हैं उसको खुश करने के लिए वो सजीव है। ईश्वर भी शून्य, आकाश में पुकार रहे हो शून्य ईश्वर, और उस शून्य को खुश करने के लिए तुम बकरे काटते हो, गाय काटते हो, ऊंट काटते हो। ये कुछ भी नहीं सूझना है। ईश्वर दयालु होगा, देव दयालु होगा, और दयालु निर्दय काम से कैसे खुश होगा? इतनी भी सूझ नहीं। तज अमृत विष काहे कचवे, गाठी बातिन खोटा। अमृत को तज करके विष क्यों अचवते हैं? अचवे नाम आचमन करना, शुद्ध शब्द है आचमन। आचमन मतलब पीना। तज अमृत विष काहे कचवे, अमृत को छोड़ करके विष क्यों पीते हैं तुम लोग? ये लोग क्यों पीते हैं? गाठी बातिन खोटा, ये अपनी गाठी में खोटा माल बांधे हैं। हिंसा, भ्रम, ये प्राणी जो प्रत्यक्ष देवता उनको तो काटते हैं, और जो मिट्टी और पत्थर की पिंडी या शून्य आकाश है उसमें देवता ईश्वर मान करके चिल्लाते हैं और नाक रगड़ते हैं। तो चिल्लाए और नाक रगड़ने कोई रोकता नहीं, लेकिन ये जीवधारियों को काटना उनके नाम पर तो बहुत बड़ी बदहवासी। चौरन दिनों पाठ सिंहासन साहू से भो उठा। ये अनाड़ी लोग चोरों को तो पाठ सिंहासन देते हैं और साहू से ओट होते हैं, मुंह छिपाते हैं। ओट होना, कोई महात्मा को देखे तो अंदर छिप गए। एक वैष्णव भक्त ने एक प्रसिद्ध वैष्णव से पूछा, उसने मुझे कब बताया था
कि महाराज कबीर साहब रामानंद के शिष्य थे तो ये मूर्त पूजक खंडन इतना क्यों किए? उन्होंने कहा भाई अब संत आए दरवाजे पर खड़े हैं, अब मूर्ति के सामने कोई हाथ जोड़े बैठा है और संत को देख ही नहीं रहा है और मूर्ति में लीन है। कबीर साहब ने फटकारा, क्या निर्जीव के सामने हाथ जोड़ते हो, संतों की सेवा। इसलिए कबीर साहब ने खंडन किया। तो वैष्णव संत उदार रहे, अपना समाधान की। तो चोरन दिनों पाट सिंहासन, चोरों को तो पाटला ऊंचा सी गद्दी और सिंहासन दिए। चोर कौन है? पारखी संतों की भाषा में गुरुआ लोग। गुरुआ का मतलब है भ्रामक गुरु। जो गुरु भटकावे वो गुरुआ। तो गुरुआ लोगों को तो पाठ सिंहासन दिया और साहुन से वो उठा। साहुन साधुन, साधु का भ्रम साहु। साधुओं को, विवेकवानों को कुछ नहीं देते, उनसे ओट हो गए, मुख छिपा लिए। जब संत आए दरवाजे पर तो अंदर घुस गए, फाटक बंद कर लिए। साधु शब्द से साहु शब्द हुआ। साधु नाम सुंदर, जिसका विचार सुंदर हो, जो पवित्र विचार वाला वो साधु। साधु से साहु हुआ। और व्यापारी को साहु कहा जाता, बनिया को, क्योंकि पता नहीं कहां से माल लाता है, हमें देता है, कितना ईमानदार है, और हम थोड़ा पारिश्रमिक लेता है। अब आगे चल करके साहु लोग खूब बेईमानी करने लगे और घी में डालडा मिलाने लगे, डालडा में चर्बी मिलाने लगे, डाढ़ी पुसंगा मारने लगे, और बनिया सबसे ज्यादा बेईमान सिद्ध हो गया। अब बनिया का नाम, बनिया का दो अर्थ हो गया, कंजूस और बेईमान। लेकिन साहु जो है वो साधु शब्द से, जो बनिया है वो साधु ईमानदार है। कहां से सामान लाता है, तुम्हें देता है, कितना परोपकारी। नमक तक खरीदना हो, कहां जाओ, नमक लेना हो तो जाओ समुद्र के किनारे, तो जाओ आओ, इसी में सब तड़ी ताबड़ी चढ़ जाएगी। कपड़ा, बर्तन और चीजें जहां जहां लेना वहां वहां जाओ तो क्या दशा हो। लेकिन साहु ला करके रखा है, तुम्हें देता है, कितना ईमानदार आदमी है। थोड़ा पारिश्रमिक ले लेता अपने गुजर के लिए, वो लेनी चाहिए। तो साधु का भ्रम साहु, और व्यापारी निश्चित है समाज का कल्याणकारी। अब व्यापारी को चाहिए कि वो बेईमान न हो, मिलावटबाजी न करे, धोखा न दे। अगर ऐसा बन जाए तो प्रजा भी उस पर विश्वास करे। तो धूर्तों को तो लोग पाठ सिंहासन देते। अभी कोई आ जाए चमत्कार दिखाने वाला, जो आकाश में हाथ लहराया और घड़ी आ गई, मिठाई आ गई, देखो पाठ सिंहासन लोग लगा देंगे उनके लिए। और चोर है, बदमाश है, तंत्र मंत्र करने वाले सब बदमाश। तंत्र मंत्र से कुछ भी नहीं होता। चमत्कार और अलौकिकता की बात करना सब बदमाशी। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं, सारे चमत्कार छल कपट है, सारी अलौकिकता छल कपट है। जो कुछ होता है कारण कार्य व्यवस्था के तहत होता है, प्रकृति के नियम के अनुसार होता है, अन्यथा कुछ नहीं होता। और जितने ये धार्मिक धांधलेबाज हैं वो चमत्कार की बात करेंगे और अलौकिकता की बात करेंगे। निपुत्री को पुत्र देंगे, निर्धन को धन देंगे, आंख जिनकी फूटी आंख देंगे, कोड़ी को काया देंगे, मुकदमे में विजय कराएंगे, रिद्धि सिद्धि देंगे, वो पता नहीं क्या क्या देंगे। अपना फिरे कोढ़ियों कदम्बर, दूसरे को धन दे मानो है विशंबर। अपने फिरे निर्वंश, मिलता है न दाना, दूसरे को देवे पुत्र नाती धन खजाना। तो ये चमत्कार दिखाने वाले, धोखाधड़ी करने वाले, भगवान के दर्शन 3 दिन में ही, 1 मिनट में भगवान के दर्शन कराने वाले, धोखा देने वाले। भगवान को ऐसी चीज थोड़े है जिसके दर्शन हो। आत्म साक्षात्कार ही ईश्वर दर्शन है।
आंख से जो देखा जाएगा वो तो दृश्य होगा। श्रुति भी कहती है ये चक्षुषाना पश्यत एन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्मत्वम विद्य नेदम यदमुपास्ते। आंखें जिसको नहीं देख सकती, जिसकी सत्ता से आंखें देखती है उसको तू ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। तो तमाम धोखाधड़ी करने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले, चमत्कार फैलाने वाले, तंत्र मंत्र से समाज का शोषण करने वाले करके जिसकी तू उपासना करता वो ब्रह्म नहीं। तो तमाम धोखाधड़ी करने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले, चमत्कार फैलाने वाले, तंत्र मंत्र से समाज का शोषण करने वाले, चूसने वाले, ऐसे लोगों को लोग पाठ सिंहासन देते हैं। बहुत बड़े सिद्ध योगी महाराज हैं और साहुन से वो ओटा जो ज्ञान की बात कहें, कारण कारक व्यवस्था की बात कहें, विवेक की बात कहें, प्रकृति संगत बात कहें, जो कहें कि मन रोको, इंद्रियों को बस में करो, सदाचार से चलो, तभी आत्म शांति है। तो ऐसे लोगों से अरे बहुत साधु देखे। किसी साधु कोई परिचय पूछता है तो कोई परिचय पूछता है, अच्छा उनमें क्या सिद्धि है, सिद्धि बता दो, टूट पड़े लोग। अगर ये कहो नहीं भाई वो तो बहुत विचारवान संत हैं, बड़े सदाचारी हैं, बड़े शांत आत्मा हैं और सच्चा उपदेश करते हैं, तब लोग सोचते अरे ठीक है, सच्चाई तो सब मानते हैं, बस हो गया। अब उनकी जरूरत उनको बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना उनको सच्चाई की जरूरत है, न सदाचार की जरूरत है, न शांति की जरूरत है, उनको तो रिद्धि सिद्धि की जरूरत है। तो यह जग अंधा मैं काको समझाऊं, जगत तो अंधा है और इन अंधों को ठगने के लिए धूर्त लोग घूमते हैं। धूर्त ठगते हैं, बेवकूफ फंसते हैं और चमत्कार, तंत्र मंत्र, अलौकिकता, ये सब धांधलेबाजी है। कहीं कबीर झूठे मिल झूठा, ठग ही ठग व्यवहार। साहब कहते झूठे लोग झूठे से मिलते हैं, प्रजा भी झूठाई चाहती है तो धोखा देने वाले भी झूठाई करते हैं। ठग ही ठग व्यवहारा, ठग लोग ठग का व्यवहार करते हैं या ठग ठग मिलकर के ठगाई को बढ़ाते हैं। चोर चोर मौसियाउत भाई, चोर चोर मौसियाउत भाई होते हैं। मौसी का लड़का, मौसी का लड़का भाई ही है, दूसरा चोर है, हम चोर हैं तो दोनों भाई हैं, दो ठग हैं दोनों भाई हैं, उनकी एक जाति है। जितने धांधलेबाज हैं, धांधलेबाज की बात धांधलेबाज सिद्ध करेंगे, क्योंकि दूसरे की धांधली सिद्ध हो तो हमारी धांधली भी चलेगी। तीन भरपूर रहा है, ना ही है पतियारा। साहब कहते तीनों लोकों में ये अंधविश्वास भरपूर है, ना ही है पतियारा। विवेक विचार की बात पर विश्वास करने वाले लोग नहीं, सदाचार सच्चा ज्ञान पर विश्वास करने वाले लोग नहीं। अगर कहो आत्मा को पहचानो, आत्मा का सुधार करो, तो लोग ध्यान नहीं देंगे। अगर कहो कि तुम्हें हम परमात्मा के दर्शन करा देंगे, फिर तो क्या पूछना है, उनको मूर्ख बना लो, लूट लो। अब इतनी अकल नहीं है कि आंख से जो दिखाई दे रहा है वो रूप है, जो मन से कल्पना में आएगा वो मानसिक दृश्य है। और इसकी भी इच्छा कम लोगों को है, ईश्वर दर्शन की भी इच्छा कम लोगों को है। ज्यादा इच्छा तो लड़ने के लिए, रुपए के लिए, विजय के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए, दुनिया की वस्तुओं के लिए, और इसके लिए सारा संसार मूढ़ है। अनपढ़ से अधिक पढ़े लिखे ज्यादा मूढ़। जैसे एक गंवई किसान भ्रांति में भटकता, तंत्र मंत्र और रिद्धि सिद्धि के चक्कर में भटकता, उससे कहीं कई गुना अधिक वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अच्छे अच्छे पुलिस अफसर और विभाग के अफसर, नेता, विद्वान भटकते। गंवई कम भटकता, ये लोग बहुत भटकते। पढ़ना लिखना कोई बड़ी बात थोड़े है। कोई वकील है, जज है तो इसका मतलब कानून का ज्ञान है बस। कोई डॉक्टर है, शरीर के विषय में, रोग के विषय में जानता है। कोई इंजीनियर है, मशीनरी के विषय में जानता है। कोई
व्याकरणाचार्य विद्वान है तो शास्त्र के विषय में जानता है। वस्तु विवेक किसी को नहीं। वस्तु विवेक जिसको है उसको है। वकील को भी हो सकता है, डॉक्टर इंजीनियर को भी हो सकता है, विद्वान को भी हो सकता है, किसान को भी हो सकता है, निरक्षर को भी हो सकता है। मैं तो घूमता हूं, देखता हूं, गांव में ऐसे लोग हैं जो अक्षर नहीं जानते हैं, लेकिन कहीं भटक नहीं सकते। न भूत प्रेत में भटकेंगे, न टोटका में, न जादू मंत्र में, न रिद्धि सिद्धि में, कहीं भटक नहीं सकते, एकदम निर्भ्रांत। और पढ़े लिखे भी हैं, निर्भ्रांत हैं, और दोनों में बेवकूफ है। पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा बेवकूफ है, ज्यादा अपने को ठगा रहे हैं, ये घोर आश्चर्य है। और पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा सांप्रदायिक। गांव वाले उतने सांप्रदायिक नहीं। हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा, गांव वाले शांत रहेंगे। ये शहर वाले जाकर के उनको उद्गार करके वो पढ़े लिखे लोग ही आग बोते हैं, चाहे हिंदू नामधारी, चाहे मुसलमान नामधारी हो या और कोई नामधारी हो। ये पढ़े लिखे लोग ही सांप्रदायिक आग बोते हैं, अनपढ़ लोग सांप्रदायिक नहीं होते। पढ़ाई लिखाई एक अच्छी शक्ति है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने से दुरुपयोग हो जाता है। अब जो पढ़े लिखे लोग संतुलित विचार के हैं, सांप्रदायिकता विहीन विचार उनका है। साहब कहते हैं कि अय बाबू, ऐसा तुम्हारा संसार है और ये कल व्यवहार पाप व्यवहार है। अब इसमें हमारा रहना बड़ा मुश्किल है। तुम लोगों के बीच में कौन रहे? काशी के एक पंडित ने लिखा है कि कबीर इस संसार में क्यों आ गए? यहां तो सारा संसार पागल है, और कबीर आ करके जानो स्वयं पागल बन गए, क्योंकि पागलों के बीच में जो अच्छा आदमी जाएगा वो पागल जैसा हो जाएगा। यानी बहुत रीझ करके लिखा है। इस सारे संसार में तो उटपटांग चलता है। कबीर ने देखा उटपटांग और खंड किया।